ये सच्ची कहानी खुदावन यीशु की है, जो 2000 साल पहले रहते थे। हमें पता नहीं कि बच्चों को यीशु के बारे में कैसे पता चला, पर शायद ये कुछ इस तरह हुआ होगा। किसी ने तुम्हें देखा? मुझे नहीं। मुझे भी नहीं। तुम्हें? शायद नहीं। ठीक है, चलो चले चलो। तुम कुछ भी कहो, मैं सचमुच मानता हूँ कि यीशु को खुदा ने भेजा है। क्योंकि वो मोजे करता है। ये जादू भी तो हो सकता है। वरना ये बात कैसे समझाओगे? यही तो बात है जोएल, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे मौजे तो सिर्फ खुदा बाप ही कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है जैसे अंधों को आंखें देना? हाँ, मुझे इस पर जरा भी भरोसा नहीं। मुझे है। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने गधे को चारा देना भूल गई, और जब तुम्हें यीशु की बात करते सुना तो जानना चाहती थी कि तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या जानी हो यीशु के बारे में? बहुत कुछ। मेरी दादी उनकी माँ मरियम से वाकिफ है और उन्होंने मुझे उनके बारे में सब कुछ बताया है। उनकी पैदाइश कैसे हुई और बहुत कुछ। यह अजीम दास्तान है सर। मरियम एक लड़की थी जो नासरत में रहती थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, पर यूसुफ नाम के एक लड़के से होने वाली थी। एक दिन खुदावन ने जब्राइल फरिश्ते को भेजा। खौफ न कर मरियम, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और बेटा जनेगी। उसका नाम यसू रखना। ये कैसे होगा? मैं तो कंवारी हूँ। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और इसी सबब वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। फरिश्ते से मरियम डरी नहीं? अगर फरिश्ता मुझसे बात करता तो मैं जरूर डर जाता। फिर क्या हुआ? नासरत के रहने वालों सुनो, कैसर अगस्तस हुकूमत ने एक कानून बनाया कि सभी लोगों को उस शहर जाना होगा जहां उनकी पैदाइश हुई थी और अपना नाम लिखवाना होगा। कागजों पर दस्तखत करने होंगे। गांव में नाम दर्ज कराएं। इसलिए यूसुफ मरियम को लेकर बैतलहम शहर गया जहां वो पैदा हुए थे। जब वो बैतलहम पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी और ठहरने की कोई भी जगह नहीं थी। यूसुफ को ठहरने के लिए सिर्फ तबेले में ही जगह मिली। मतलब इस तरह की? कुछ ऐसा ही। और उसी रात नन्हा यीशु पैदा हुआ। तबेले के पास पहाड़ी पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तभी एकाएक उन्हें एक फरिश्ता दिखाई दिया। आज दाऊद के शहर में तुम्हारी निजात के लिए मसीह खुदावन पैदा हुए हैं। चरवाहे नन्हे यीशु को देखने एकदम चल पड़े। उन्हें चरनी में रखा हुआ था। यकीन नहीं आता ना, ऐसे ही एक बक्से में जिसमें मैं अपने गधे को चारा देती हूँ। पैदाइश के बाद मरियम और यूसुफ यीशु को यरूशलेम की हैकल में लाए। वो एक ऐसे इंसान से मिले जो सचमुच खुदा से मोहब्बत करते थे। नाम था शिमोन। खुदावंद अपने बंदे को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत कर। खुदा ने शिमोन से वादा किया था कि वो यीशु को देखे बिना मरेंगे नहीं। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। ये तेरा चुनीदा बच्चा है। खुदा तुम दोनों को बरकत दे। वो बच्चा यीशु खुदावंद का चुना हुआ था, जो बड़ा होकर सारी दुनिया के सब लोगों को माफ करेगा, उन सब बुरी बातों के लिए जो वो सोचते, कहते या करते हैं, जिन्हें खुदा गुनाह कहते हैं। यीशु छोटे बच्चे थे और अब वो आदमी है। हमारी तरह बच्चे नहीं हैं। जरूर थे। मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब यीशु 12 साल के थे, मरियम और यूसुफ उन्हें यहाँ यरूशलेम लाए। यीशु हैकल में गए और मजहबी रहनुमाओं से बातचीत करने लगे। ऐसे सवाल पूछने वाला किसका बच्चा है? वो नासरत से है,
हमने सोचा कि उसने हमें छोड़ दिया। मेहरबानी से उसके जोश के लिए माफ करें। इसके बाद यीशु अपने वालिदैन के साथ घर वापस चले आए। जैसे वो बड़े होने लगे, हर दिन और अक्लमंद होते गए। उसके रास्ते सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक दिन यीशु अपने खालाजाद भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलने गए। यूहन्ना उन लोगों को बपतिस्मा देते जो खुदा का हुक्म मानना चाहते थे। उस दिन उन्होंने यीशु को भी बपतिस्मा दिया। और जो लोग वहाँ थे उन्होंने आसमान से खुदा की आवाज सुनी और खुदा ने कहा, तुम मेरे अजीज बेटे हो, तुमसे मैं खुश हूँ। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने शहर शहर घूमकर लोगों को खुदा के बारे में सिखाना शुरू किया। कैसी हो? ठीक हूँ। यीशु वापस नासरत गए जहाँ उनकी परवरिश हुई थी। एक दिन वो हैकल गए और वहाँ मजहबी रहनुमाओं ने उन्हें खुदा की किताब पाक कलाम पढ़ने को कहा। पाक कलाम का जो हिस्सा यीशु ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि खुदा यीशु को भेजेंगे ताकि सारे लोग हमेशा खुदा के साथ रह सकें। खुदावंद की रूह मुझ पर है। उसने मुझे इसलिए चुना है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि असीरों को रिहाई और अंधों को बीनाई दूं, मजलूमों को छुड़ाऊं और ऐलान करूं कि वो वक्त आ गया है जब खुदावंद अपने लोगों को बचाएगा। इन्होंने खूब अच्छी तकरीर करता है, सचमुच सही कहा। ये तो यशायाह में लिखा है। ये यूसुफ का बेटा है। वो बड़े, पता नहीं हमारा मसीहा कब आएगा। ये अच्छा उस्ताद है। कलाम का जो हिस्सा आज आपने सुना है वो साबित हो गया। कलाम पूरा हुआ, लेकिन ये वादा तो मसीह पूरा कर सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई पैगंबर अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और भी है। यीशु गलील की झील तक गए। कश्ती को गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। ऐ मालिक, हमने रात भर मेहनत की है मगर मिला कुछ भी नहीं। अगर आप कहते हैं तो हम जाल डाल देते हैं। याकूब, यूहन्ना, यूहन्ना, जल्दी कश्ती लाओ, हमारी मदद करो, जल्दी करो। हम तो पहले ही मसरूफ हैं। लगता है तभी पतरस समझ गया कि यीशु खुदा का बेटा है, पर पतरस डर गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलत बातें की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इतने पाक और अजीम यीशु उस जैसे गुनाहगार को कबूल करेंगे। खुदावंद यहाँ से चले जाए, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। तुम खौफ मत खाओ। मुझे चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी चलना चाहिए। मैं चलूं? अच्छा, मिलते हैं। मिलते हैं। और तुम कहाँ थे बेंजामिन? फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर थे? हाँ अब्बा। क्या कैलेब वहाँ भी था? हाँ अब्बा। मैंने कितनी बार कहा है, मैं नहीं चाहता तुम उस लड़के के साथ रहो। पर अब्बा। तुम्हें पता है उसके अब्बा यीशु की उन झूठी कहानियों को मानते हैं। क्यों? क्या वो गलत है? हम मानते हैं कि खुदा हमारे लिए एक अजीम बादशाह भेजेंगे
तुम्हारे दोस्त के अब्बा मानते हैं कि वो जो चरनी में पैदा हुआ था वही बादशाह है। बकवास है ये। अगर कैलिब के अब्बा सही हुए तो? नहीं बेंजामिन, हम इस पर और बहस नहीं करेंगे। ठीक है। उसको पुकारो जब तक वो करीब है। शरीर अपनी बुरी राह तर्क करे और नाराज अपने ख्यालों को। जब वो खुदावंद की तरफ रुजू करेगा तो वो उस पर रहम करेगा, क्योंकि वो फैयाजी से माफ करता है। तुम खुशी से बाहर जाओगे और सलामती से लौटोगे। मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं वहाँ मौजूद थी। हमें बताओ। क्या? यीशु हैकल में खुदा की मोहब्बत के बारे में बता रहा था। हैकल के अंदर जबरदस्त हुजूम था और उससे भी ज्यादा लोग बाहर खड़े थे। हर आदमी यीशु को देखना चाहता था। यस्सु, यस्सु, मैं अर्ज करता हूँ मेरी बच्ची को बचा ले। हुजूर रहम करें। वो सिर्फ 12 बरस की है और मर रही है। बराई करम मेरे साथ है। मुझे अफसोस, इनको तन्हा रहने दो। यस्सु, तुम्हारी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को तकलीफ ना दो। डरो मत, फकत एतकाद रखो और वो बच जाएगी। कौन आदमी है? कहाँ से आया? कौन है? कहाँ से आया? क्या ये मुमकिन है? जाग मेरी बेटी। इसे कुछ खाने को दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सचमुच ऐसा ही हुआ। तुमको मालूम नहीं वो सच में बीमार थी। मेरे अब्बा कहते हैं कि यीशु के ऐसे दोस्त हैं जो बुरे काम करते हैं। वो कहते हैं कि वे सब गुनहगार हैं। हाँ, ये सच है। दरअसल यीशु हर एक से मोहब्बत करता है, चाहे वो कोई हो। मेरे वालिद ने बताया है कि एक शख्स जिसका नाम मत्ती है, वो शहर में दाखिल होने वाले लोगों से महसूल वसूल करता है। मेरे साथ आओ। मत्ती उन 12 लोगों में से एक है जिन्हें यीशु ने अपना शागिर्द होने के लिए चुना है। वो उसके महबूब दोस्त हैं और उसके साथ हर जगह जाकर खुदा के बारे में बताते हैं। उनमें शमौन जिसका नाम पतरस है, पतरस का भाई अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुलमै, हाँ, मत्ती, थोमा, दूसरा याकूब, दूसरा शमौन, याकूब का भाई यहूदा और यहूदा इस्करियोती। तुमको ये सब कैसे याद है? वो बहुत होशियार है। तुम्हें यही लगेगा क्योंकि तुम भी बेवकूफ हो। मैं नहीं हूँ। अपने गधे की तरह बिल्कुल बेवकूफ और नामाकूल हो। वो मेरी दोस्त तुम किसको नामाकूल कह रहे हो? इसे अकेला छोड़ दो। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम मार, गिरा, पटक, छोड़ना नहीं, मार, गिरा दे, पटक दे, छोड़ना नहीं, मार दे, गिरा दे, पटक, छोड़ना नहीं, मार। ओह, दर्द होता है। अगर इसकी सफाई न की गई तो और खराब हो जाएगी। क्या हुआ? वो लड़ पड़ा। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा लिया। माफ कर दो। मेरा कैलिब से झगड़ा हो गया। वो यीशु के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। वो लोग सारा के अस्तबल में मिलते रहते हैं। यीशु के बारे में बातें करने से कोई फायदा नहीं। वो हमारा बादशाह नहीं है और न कभी होगा। अब्बा, मुझे लगता है यीशु सचमुच खुदा के बेटे हैं। बस। क्या आप बेकार ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे हैं इस बच्चे पर? मुझे नहीं लगता, लेकिन ये मामला जल्दी खत्म हो जाएगा।
मैंने सुना है कि यीशु के पेशकारों में गद्दार भी हो सकता है। अगर यह बात सच हो तो वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बन सकता। अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों से भलाई करो, लानत करने वालों के लिए बरकत चाहो और तहकीर करने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। जो तुम्हारा चोगा मांगे उसे अपना कुर्ता भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो। और अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो उससे वापस ना तलब करो। दूसरों से वही करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। मैं इस आदमी को जानना चाहता हूं। तुम्हारे ख्याल में क्या वो मसीह है? जब उसने मसीह कहा तो उसका क्या मतलब था? वे हैकल में यही बात कह रहे थे, मसीहा का मतलब मसा किया। और आओ हम उसके पीछे चले। क्या ये बेहतरीन खाना नहीं है? क्या तुमने मस्जिद देखे जो मसीह ने किया है? उसने महसूल लेने वालों को मना कर दोस्ती की है। ये यहाँ क्या कर रही है मालूम नहीं। ये क्या कर रही है? अगर ये हकीकतन मसीह होता तो जान चाहता कि ये कौन है। इसको इल्म होता कि वो कैसी गुनाहगार है। मैं इस औरत को जानता हूं शमून। मैं तुझे कुछ बताता हूं। एक साहूकार के 2 कर्जदार थे जिन्हें कर्ज देना था। एक को चांदी के 500 सिक्के और दूसरे को 50। दोनों में से कोई भी कर्ज अदा न कर सका। उसने दोनों को माफ कर दिया। उनमें से कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? मेरे ख्याल में वो जिसकी ज्यादा माफी हुई। दुरुस्त कहा तुमने। इस औरत को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव अपने आंसुओं से धोए और अपने बालों से खुश्क किए। तुमने बोसे से मेरा इस्तकबाल न किया, मगर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव चूमना न छोड़े। तुमने मेरे सर पर डालने को तेल न दिया, अगर इसने मेरे पांव पर कीमती इत्र डाला। मैं तुम्हें बताऊं, चूंकि इसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई, इसके गुनाह भी जो ज्यादा थे माफ हुए। लेकिन जिसके गुनाह कम माफ हुए वो कम मोहब्बत दिखाता है। तुम्हारे सब गुनाह माफ हुए। तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचा लिया। सलामती से जाओ। मुझे उठाएं। मेरे कंधे पे बैठ जाओ। नजर आता है? मुझे यीशु नजर आ रहे हैं। वो नबी देखो इधर ही आ रहा है। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब बीज का छट्टा दिया तो कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और कुछ को हवा की चिड़ियों ने चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा, और जब उगा तो नमी न मिलने की वजह से वहीं सूख गया, और कुछ बीज झाड़ियों में जा गिरा, और झाड़ियों ने उसको छुपा लिया और दबा लिया, और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा और उगा और बहुत सा फल लाया, एक बीज 100 गुना ज्यादा। इस तमसील का मतलब यह है, यह बीज खुदा का जिंदा कलाम है।
और वो बीज जो राह के किनारे गिरा से मुराद है जो कलाम सुनते हैं, मगर इब्लीस आकर पैगाम उनके दिलों से चुरा कर ले जाता है ताकि वो कहीं ईमान लाकर बच ना जाएं। वो बीज जो पथरीली जमीन पर गिरा से मुराद वो हैं जो कलाम सुनकर खुशी से कबूल करते हैं मगर जड़ नहीं पकड़ते। उनका ईमान वक्ती होता है और जब आजमाइश आती है तो वो फिर जाती हैं। वो बीज जो झाड़ियों में गिरा से मुराद ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं मगर दुनिया की फिक्र, दौलत और जिंदगी की आसाइशें उन्हें आ दबाती हैं और उनका फल कभी पकता नहीं। लेकिन वो बीज जो अच्छी जमीन पर गिरा, इससे मुराद वो लोग हैं जो पैगाम सुनकर अच्छे और फर्माबरदार दिल से कबूल करते हैं और बर्दाश्त करके बहुत सा फल लाते हैं। तुम्हारा ईमान कहां गया? मुझे ये पसंद है। क्या कीमत है इसकी? नेथन, क्या तुमने सुना? यीशु आ रहा है। वो यहीं आ रहा है? वो शहर के बाहर आ रहा है। चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो। बेंजामिन, माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। क्या मुझे माफ करोगे? मालिक, अब लोगों को भेज दीजिए ताकि वो करीबी शहरों और देहातों में जाकर अपने खाने पीने का कोई बंदोबस्त कर सकें। ये तो बिल्कुल वीरान जगह है। तुम खुद इन्हें खाने के लिए कुछ दो। हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। मुबारक है तू खुदावंद है हमारे खुदा, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये तो मौजूदा है।
तुम कहाँ थे? अब्बा, मुझे आपको सच बताना ही होगा। हम सब यीशु से मिलने गए थे। क्यों? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने 2 मछलियों और 5 रोटियों से पूरी भीड़ को खाना खिलाया। जोनाथन, हो सकता है यही हकीकत में मसीहा हो। तुम इस पागलपन पर कब तक यकीन करोगी? बताएं, हम क्या करें? कलाम में क्या लिखा है और तुम उसे कैसे समझते हो? खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद प्यार कर। ठीक कहते हो, ऐसा करो तो जियोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? एक मर्तबा एक आदमी यरूशलेम से यरूह की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा पीटा और अधमुआ करके छोड़ गए। ऐसा हुआ कि एक काहन उधर से गुजरा। जब उसने उसे देखा तो रास्ता कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी भी उधर आ निकला, उसके करीब गया, देखा और दूसरी तरफ निकल गया। फिर एक सामरी ने जो उसी राह पर सफर कर रहा था उस आदमी को पड़े पाया। जब देखा तो उसकी हालत पर तरस आया। वो उस आदमी के पास गया, तेल और मेज से उसके जख्म साफ किए और उन पर पट्टी बांधी। फिर उसको अपनी सवारी में डालकर सराय में ले गया, जहां उसकी खबरगिरी की। अगले दिन सराय के मालिक को चांदी के 2 सिक्के देकर कहा, इस आदमी की खबरगिरी करना, मैं वापसी पर जितना इस पर खर्चा आएगा अदा कर दूंगा। इन तीनों में से इस शख्स का जो डाकू में घिर गया था, तुम्हारे ख्याल में कौन पड़ोसी ठहरा? जिसने उसे बचाया। तुम भी ऐसा ही करो। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। मैं सच कहता हूं, जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल नहीं करता वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम से कबूल करता है मुझे करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तुम में जो छोटा है वो ही बड़ा है। गरीबों को दान करने के लिए आपके पास कुछ है? क्या हो रहा है बताओ। भाई, यहाँ से यसू नासरी जा रहे हैं। इब्ने दाऊद, वो मुआवजा करने वाला है। शायद वो कुछ करे। मैं सोचती हूँ, क्या तुमको लगता है कर सकता है? चुप रहो, खामोश। नहीं ऐसा क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ये कि मैं देख सकूं। तो लो देखो, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। नजर आ रहा है, मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। ये आदमी यकीनन नबी है। मेरे खुदावंद, मेरे मालिक, मुझे बचाइए। खुदावंद, हमें बचाइए, हमें बचाइए। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद, हमें सच्ची राह दिखाइए। हाँ, मैं भी उसे देख रहा हूँ। वो रहे वहाँ। वो आदमी उस दरख्त पर क्यों चढ़ रहा है? वो कद में छोटा है कि वो हुजूम के पार देख सके। नीचे उतरा ज़काई, आज मुझे तेरे घर में रहना है। मेरे घर? इसके घर में कौन रहना पसंद करेगा? अरे उतर रहा है, उतर रहा है। ज़काई यीशु को कैसे जानता है? ये कैसे जा सकता है? ये कैसे जा सकता है? देखो, अरे जा रहा है। रोटी उठाओ, रोटी देखो, सबको मिलनी चाहिए। कोई रहना नहीं। थोड़ा और पीने को दो। बहुत अच्छा, सबको मिले। सुनो, मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को, और अगर मैंने किसी का नाहक ले लिया है तो वापस करता हूं, वो भी 4 गुना।
यकीन नहीं आता, एक महसूल लेने वाला महसूल की रकम वापस लौटाए। नामुमकिन। आज इस घर में नजात आई है क्योंकि यह आदमी भी इब्राहिम की नस्ल से है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। सुनो, हम सब यरूशलेम जा रहे हैं। वहां इब्ने आदम के हक में नबियों की मार्फत हर बात पूरी होगी। वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, वो उसकी तहकीर करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, मगर वो तीसरे दिन जी उठेगा। कैसी हो सारा? हाँ हाँ हाँ, ये जगह कुछ फर्क सी है। सारा का गधा खो गया है। वो खोया नहीं है, मैंने सवारी के लिए किसी को दिया है। तुम्हारे गधे को कौन ले जाना चाहेगा? रब्बी अपने शागिर्दों को चुप होने का हुक्म दे। तुम्हें मालूम हो, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर खुद ब खुद चिल्लाना शुरू कर देंगे। अमन, इज्जत, सेहत। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। मसीह नाराज क्यों लग रहा है? उन लोगों ने हैकल की बजाय इबादत गाह को तिजारत की मंडी बना दिया है। ये लिखा है, मेरा घर खुदा का घर होगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो मेरे जानवरों की तरफ आ रहे हैं। इसे रोको भी। ये तो बहुत कम है। इससे ज्यादा नहीं दे सकती? मैं बताता हूं, इस गरीब बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि उन सब ने तो माल की फरावानी से नजर का चंदा डाला, मगर इसने नादारी में जो कुछ इसके पास था डाल दिया। उस्ताद, आप सच फरमाते और सच सिखाते हैं। हम जानते हैं कि आप किसी आदमी की तरफदारी नहीं करते और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देते हैं। हमें बता, क्या रूमी हुकूमत को जजिया देना हमारी शरीयत के मुताबिक रवा है या नहीं? खुदावन, ये आपको फांसने की चाल है। लाओ, मुझे चांदी का एक सिक्का दिखाओ। एक चांदी का सिक्का? बताओ, इस पर किसकी शक्ल बनी हुई है? अब जो कैसर का है वो कैसर ही को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को। तुम्हारा क्या जवाब है? अब बताओ, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सही बात है। वो देखो पतरस,
तुम्हारी समझ में वो क्या कर रहा है? शायद वो ईदे फसा के लिए खाने का सामान खरीद रहा है। मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं इसे तुम्हारे साथ कभी नहीं खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। मुबारक है तू ए खुदावंद, इस कायनात के बादशाह, जो बेल से फल पैदा करता है। इसे लो और आपस में बांट लो। मुबारक है तू ए खुदावंद, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी याद में यही किया करो। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। बेशक इब्ने आदम तो जैसा खुदा ने ठहराया है मरेगा, मगर अफसोस उस पर जिसके वसीले से पकड़वाया जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। गद्दार का नाम बताए खुदावन। खुदावन, मैं आपके साथ कैद होने को भी तैयार हूं, बल्कि मरने को भी। तुझे बताऊं पतरस, आज मुल्क के बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा कि तू मुझे जानता है। मजलिस ने फैसला कर लिया है। जोनाथन, ये क्या है? लगता है कि बादशाह कहलाने वाले की बादशाही का खात्मा होने वाला है। मुझे अभी अभी मजलिस से खबर मिली है। इसके साथियों में से एक यहूदा इस्करियोती ने इसको गिरफ्तार कराने का वायदा किया है। वो उससे इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? कोई फिक्र नहीं, सिर्फ 30 चांदी के सिक्के। आज रात वो यीशु को गिरफ्तार करने वाले हैं और देख रहे हैं कि किसी तरह बचने ना पाए। नहीं, नहीं, नहीं। यहूदा, क्या तू बोसा लेकर अपने आदम को पकड़वाता है? खुदावन, आप कहें तो हम इन्हें। चलो इसे गिरफ्तार करो। बस करो, बहुत हो चुका। मौजज़ा? क्या तुम मुझे डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारे घड़ी है और तारीकी का इख्तियार है। इसे गिरफ्तार करो। ये जुब्बा बादशाह पहनते हैं।
जरा बताओ तो क्या होने लगा है? बादशाह सलामत, क्या आप हमें बचाएंगे? क्या आप हमें नजात दिलाएंगे? ये आदमी भी यस्सु के साथ था। मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने इनको एक साथ देखा था। तुम भी उन्हीं में से हो? नहीं, मैं तो नहीं। ये आदमी भी यीशु के साथ था, फिर ये भी तो गलीली है। ओ रहने दो यार। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। नेतन, क्या हुआ बेंजामिन? जल्दी आओ, यीशु तकलीफ में है। जल्दी करो, हमें दूसरों को बुलाना है। तुझे किसने मारा है बता? नबूवत कर, अब कौन मारेगा? बस करो, मैंने कहा बस करो। इसे मजलिस में पेश करो। चलो। हमें बताएं, क्या आप ही मसीह हैं? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम जवाब नहीं दोगे। लेकिन अब से लेकर इब्ने आदम कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा करेगा। तो क्या तुम खुदा के बेटे हो? तुमने कहा मैं हूं। इसको ये कहने का इख्तियार किसने दिया है? इसने जो कहा हमने कानों से सुना है। इससे पिलातुस के पास ले चले। बिल्कुल, इसे खत्म कर दो, खत्म। वे यीशु को पेंतुस पिलातुस के पास ले जा रहे हैं। पेंतुस पिलातुस, रोमी हाकिमों में जालिम। उसने सैकड़ों लोगों को सलीब पर लटका कर मार डाला है। चलो। और तुम सुबह सवेरे यहाँ क्या लेने आ गए हो? ये आदमी लोगों को बिगाड़ रहा था। इसने हैकल के बाजार में हलचल मचा दी थी। इसकी सजा क्या होगी? इसे सजा दो। मुझे इस आदमी को सजा देने की कोई वजह नजर नहीं आती। हमारे ख्याल में ये मुजरिम है। वो कैसर को जजिया देने से मना करता है, वो मसीह होने का दावा करता है, और बादशाह भी। बादशाह? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तुम ही ये कहते हो। शुरू तो उसने गलील में किया था, अब यहां भी आ गया है। गलील में? क्या ये आदमी गलीली है? फिर इस मामले को हेरोदीस निपटाएगा। वो अभी यरूशलेम में ही है ना? इसे वहां ले जाओ।
तुम अपने आप को क्या समझते हो? और वो कौन है जिनको तुम शागिर्द कहते हो? सुनने में आया है कि तुम बहुत से निशान दिखाते हो। मुझे भी तो कुछ दिखाओ। मेरे आका, ये सब लोगों को बिगाड़ रहा था। ये अपने आप को बादशाह कहता है। ये आदमी बादशाह? बादशाह सलाम है। इसे खूब मारो। इसे पिलातुस के पास ले जाओ। ये उसका सूबा है। इस आदमी ने मौत के लायक कोई काम नहीं किया। मैं ऐसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूँ। आप हर साल इस ईद के मौके पर एक आदमी छोड़ देते हैं। हम छुड़ाते हैं बराबा को। और इस आदमी को खत्म कर दो। हमें बराबर दे दो। इसे सलीब दो। तुम इसे कोड़े लगाओ। इसने कुछ नहीं किया। पीछे हटो, बाहर निकलो, यहाँ से बाहर जाओ। हटो हटो, रास्ता साफ करो। हटो, पीछे हटो। क्या उसे मार डालेंगे? जाओ, मैं कहता हूँ आ जाओ। चलो चलो। तुम्हारा क्या नाम है? शमाउन क्रीमी सरकार। इधर आओ। पीछे पीछे हटो। इधर आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अब तुम चलो, आओ, चलो। बांधने वाली रस्सियां ढीली करो। मैं बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। इसने औरों को बचाया, अपने आप को बचाए। हाँ, अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और सलीब
हमें अपना कोई मौजज़ा दिखाओ। उस निशान का क्या मतलब है? उसका मतलब है यहूदियों का बादशाह। अगर यीशु बादशाह है तो लोग उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। जोनाथन, क्या तुम समझते हो? क्या हो रहा है? बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। मैंने उस्ताद के लिए कब्र तैयार कर ली है। मैं उसकी लाश ले जाऊंगा। तुम ले जा सकते हो। माफ कीजिए, हम अपने खुदावंद के बदन के लिए आई हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर जल्दी करो, सबक शुरू होने वाला है। मुझे यकीन नहीं आता हम कभी यीशु को ना देखेंगे। जरा ठहरो, क्या तुम्हें याद नहीं कि यीशु बार बार क्या कहता था? क्या? मुझे याद है कि खुदावन यीशु ने क्या कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। देखो, पत्थर लुढ़का पड़ा है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था? इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा और मसलूब होगा और तीसरे दिन जी उठेगा। सुनो, पत्थर लुढ़का हुआ था। हम दाखिल हुई
और खुदावंद का बदन गायब। गायब? क्या खुदावंद का बदन गायब था? और 2 आदमी हम पर जाहिर हुए, फरिश्तों की मानंद, चमकते सफेद लिबास, और हमसे कहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सच हो सकता है। हमने उन्हें देखा था। आप खुद जाकर देख ले, कब्र खाली थी और खुदाम जा चुके थे। पतरस, हमारा यकीन करो। वाकई खुदावन जी उठे हैं। वो शमऊन पर जाहिर हुए थे। हम तो राह में भी उसे पहचान न सके। जब उन्होंने रोटी तोड़ी तब पता चला। अमाउस में उनका वहां जाना अजीब है। तुम्हारी सलामती हो। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे जहन में शक कहां से आ गए? देखो, मेरे पांव और हाथ देखो और जानो कि मैं ही हूं। छू कर देखो तो जान जाओगे। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही जब मैं तुम्हारे साथ था, कि हर एक बात जो मेरे मुतालिक मूसा के तौरात, नबियों के सहाइफ और ज़बूर में लिखी गई पूरी हो। इनमें यूं लिखा है, जरूर है कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसके नाम से तमाम कौमों में तौबा की और गुनाहों की माफी की मनादी की जाएगी। इब्तिदा यरूशलेम से होगी। जब कैलेब ने मुझे बताया यीशु खुदा का बेटा है, मैंने नहीं माना। फिर मैंने यीशु को मौजज़े करते देखा और उन्हें खुदा के प्यार के बारे में बताते हुए सुना। मैंने देखा उन्होंने यीशु को कैसे सताया, उन्हें बुरी तरह पीटा और कीले ठोकर क्रूस पर चढ़ाया और मरते हुए देखा। फिर उनकी लाश उतारकर ले जाते हुए देखा। पर कभी यह नहीं सोचा था कि मैं यीशु का फिर दीदार करूंगा। लेकिन एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। खुदा की बात सच हुई। उन्होंने वादा किया था कि यीशु को फिर जिंदा करेंगे और कहा था कि अगर हम माने कि यीशु खुदा के बेटे हैं, हमारे लिए मरे, तो हम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। यही तो मैं चाहता था। और वो कितना अजीम वाकया है, और ये सच है। तुमने कैलेब, जोएल, नेथन और बेंजामिन के साथ देखा था और हैरत ज़दा हो गए थे। मसीह सचमुच में कौन है? आपने देखा और सुना कि मैंने कैसे यीशु को खुदा माना। मैंने यीशु को कबूल किया। अब वक्त है कि आप भी फैसला करें। क्या आप अब यीशु से माफी तलब करेंगे? आप जवाब देंगे, मेरी समझ में नहीं आता, या पहले मैं अपने वालिदैन से पूछ लूं, या मैं अभी तैयार नहीं हूं। या फिर जवाब में कहेंगे, हाँ, मैं यीशु से कहूंगा कि इसी वक्त से मेरे अंदर सकूनत करे। मैं चाहता हूं कि यीशु मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, और जो कुछ मैंने सोचा या कहा या किया। तुम उससे ये भी कह सकते हो कि तुम हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहते हो। जब भी उससे हाँ कहोगे तो खुदा से अपने अल्फाज में कहना, या उससे ऐसे दुआ करना, प्यारे खुदा, मेरा ईमान है कि यीशु तेरा बेटा है। तेरा शुक्र है कि यीशु मेरी खताओं के लिए और जो कुछ मैंने बुरा सोचा या कहा या सुना है, सलीब पर मारा गया है। मेहरबानी से मेरे गुनाहों को माफ कर दें। मैं यीशु से इजहार करती हूँ, मेरे साथ हो, बल्कि हमेशा मेरे दिल में रहें। आप जैसा मुझे बनाना चाहते हैं उसमें मदद करें। मेरी दुआ कबूल करने के लिए तेरा शुक्रिया। तुम इसी वक्त ये दुआ करना पसंद करोगे?
अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो खुदा से मेरे साथ बोलो। मैं धीरे धीरे दुआ करूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे बोलो। प्यारे खुदा, मेरा ईमान है यीशु तेरा बेटा है। तेरा शुक्र है कि यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ। मैं अपनी तमाम गलतियों को मानता हूँ कि जो मैंने कहा है या किया है। मेहरबानी से मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैं यीशु से अपने साथ और अपने अंदर रहने की दुआ करता हूँ। मुझे आप अपनी मर्जी के मुताबिक बनने के लिए मदद करें। मेरी दुआ कबूल करने के लिए शुक्रिया। आमीन। आप खुदा के वादे पर ईमान रखो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, माफ करता है और तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा। अगर तुमने ये दुआ की है तो अपने वालिद और वालिदा को बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये अच्छी खुशखबरी है। तुम अपनी जिंदगी के बड़े कामों में से एक काम को अंजाम दे रहे हो। ये नई दोस्ती यीशु और उसके वालिद खुदा के साथ है। खुदा को समझने और ज्यादा मोहब्बत करने के लिए 4 बातें हैं। रोजाना खुदा का कलाम बाइबल पढ़िए। खुदा ने तुम्हारे लिए सैकड़ों वादे किए हैं। खुदा से कलाम करो। तुम खुदा से किसी भी चीज के लिए किसी जगह किसी वक्त बात कर सकते हो। अपने दोस्त यीशु के बारे में दूसरों को बताएं। उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करो जो यीशु को प्यार करते हैं। आपको यीशु की सच्ची कहानी बताने के लिए हमें ये वक्त मिला। अब तुम्हारी बारी है। जाओ अपने दोस्तों को बताओ।